हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुका मूवमेंट को, जिसे नामधारी मूवमेंट भी कहते हैं। अब नामधारी मूवमेंट हो या कुका मूवमेंट हो, आपको दोनों ही याद रखनी, दोनों ही सेम चीज़ें हैं। नामधारी एक सेक्ट था और उस जो सेक्ट में जो लोग होते थे उन्हें कुकास कह के भी संबोधित किया जाता था। और जब ये कम्युनिटी के लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट किया तो उसी को हम यहाँ पे कुका मूवमेंट कहते हैं। और 1870s के अराउंड देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा पीक पे था, ठीक है, 1870s में। तो दो पर्सन है जिनका नाम आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आप किसी भी पीसीएस एग्जाम हो या यूपीएससी प्रीलिम्स तक के एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं इससे क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपके यहाँ पे, और प्रीलिम्स में पूछे ही जाते हैं। और अगर आप पंजाब पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे मेंस के एग्ज़ाम में भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं और प्रीलिम्स में तो बनेंगे ही। तो दो पर्सन है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला बाबा बालक सिंह और सेकंड भगत जवाहरमल, या यूँ कहे पहला भगत जवाहरमल और सेकंड बाबा बालक सिंह, क्योंकि भगत जवाहरमल बाबा बालक सिंह के ही गुरु थे, ठीक है। तो जो स्टार्ट किया था इस सेक्ट के कंसेप्ट को, जिन्होंने स्टार्ट किया था, उनका नाम था भगत जवाहरमल। अब भगत जवाहरमल को यहाँ पे सिया साहब नाम से भी जाना जाता है। और उनकी जो टीचिंग्स थी, अगर देखें तो उनकी जो टीचिंग्स थी उनके डिसिपल्स के लिए वो थे कि आपको काफ़ी सादा जीवन व्यतीत करना है, काफ़ी सिंपल लाइफ बिताना है आपको। और अगर आप इमेजेस देखो तो इमेजेस में भी आपको काफ़ी सिंप्लिसिटी, यूनिकनेस, सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती है। तो इसी तरीके की जीवन की बात की थी और उनके डिसिपल आज भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आपको सिखिज़्म के अंदर ही, देखिए एक पहले बात तो ये एक रिफॉर्म मूवमेंट था, ठीक है। सिखिज़्म को और भी ज़्यादा प्यूरिफाई करने का एक प्रयास था। और यहाँ पे उसी प्रयास के अंदर ये कह रहे हैं कि हमें जो भी रिचुअल्स हैं एक्सेप्ट चैंटिंग, क्योंकि नाम जपना, ये गुरु नानक देव जी ने भी बताया था कि नाम जपना ये क्या है, एक इसेंशियल पार्ट है, आपको ईश्वर का नाम जपते रहना चाहिए। तो चैंटिंग को छोड़ के अदर जो रिचुअल्स थी उसको बोला कि आप इग्नोर करो, जाने दो, छोड़ दो, और सिर्फ ईश्वर का नाम लेते रहो, नाम जपते रहो। और इसी वजह से, क्योंकि ये नाम जपते थे, इसलिए इस कम्युनिटी के लोग और ऐसे करने वाले लोगों को यहाँ पे नामधारी कह के बुलाया जाने लगा, ठीक है। और कई बार क्या होता था कि जब देखिए ये एक ना तरीका है नाम जपना, एक मेडिटेशन करना, ध्यान करना, मतलब आप कोई रिचुअल्स परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आप भगवान को याद करके उनको नाम ले रहे हो। और जब आप ऐसा करते हो तो आप काफ़ी इमोशनल हो जाते हो, ठीक है। आप अभी भी कुछ करोगे इस टाइम पे भी तो आप इमोशनल हो जाओगे। और जब आप इमोशनल हो जाते थे तो क्या करते थे, वो रोने लगते थे, चिल्लाने लगते थे, अपने जो टर्बन्स है, पगड़ी, उनको अपने हाथों में ले लेके अपने केश को लहराने लगते थे। और इसीलिए इन्हें कुकास कहा जाता था, क्योंकि कुकास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है यहाँ पे मीनिंग क्राई, रोना। तो कई बार ये क्या करते थे, नाम जपते जपते रोने लगते थे, ठीक है, चिल्लाने लगते थे। तो इसलिए इन्हें कुकास कह के भी बुलाया जाता था। और अगर आप देखोगे तो इनका जो टर्बन होता है ना, पगड़ी पहनने का स्टाइल, ये थोड़ा अलग होता है नॉर्मल जो सिखिज़्म में पगड़ी पहने जाते हैं उनसे। हालांकि हर तरीके के पगड़ी पहनते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन कुकास का जो ओरिजिनल पगड़ी है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इन लोगों ने पहना हुआ है, यहाँ पे जैसे ये जो गुरुजी हैं इन्होंने भी पहना हुआ। तो ये है ओरिजिनल तरीका कुकास का पगड़ी पहनने का। अब आगे डिस्कस करते हैं। जो रियल फाउंडर कहा जाता है वो कहा जाता है बाबा राम सिंह को, क्योंकि ये वो फाउंडर थे जिन्होंने इस मूवमेंट को सिर्फ रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ना बनाकर आगे पॉलिटिकल मूवमेंट में भी कन्वर्ट कर दिया। बाबा राम सिंह, जिनका जन्म 1815 ईस्वी में हुआ था, जो कि पुअर कारपेंटर के घर में हुआ था। और जो गांव था उनका वो था भैनी। और भैनी जो गांव है वो आपका लुधियाना से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। ही लेफ्ट दी आर्मी, इससे पहले वो सिख रेजिमेंट में थे, आर्मी में थे। और आर्मी को छोड़ने के बाद उन्होंने बाबा बालक जो सिंह थे उनसे मुलाकात की। इसके बाद वो भगत जवाहरमल से भी मिले और वो बाबा बालक जो सिंह थे उनके डिसिपल बन गए, शिष्य बन गए। और उसके बाद उन्होंने भी प्रीचिंग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब इन्होंने जो प्रीचिंग करना स्टार्ट किया वो थोड़ा उसको और भी एक लेवल ऊपर लेके चले गए। और उन्होंने कहा हमें प्यूरिफाई नहीं करना है, हमें जो रियल टीचिंग्स थी गुरु गोविंद सिंह जी की, जो रियल थॉट थे, उस थॉट को
फॉलो करना है, हमें उस प्योरिटी पे पहुंचना है जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें छोड़ा था। क्योंकि सिखिज़्म में या किसी भी रिलीजन में आप देखो तो समय समय के साथ उसमें बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें भी ऐड होती रहती हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो भी कुरीतियाँ आ गई हैं सिखिज़्म के अंदर उसको हमें दूर करना है, जैसे मांस मदिरा खाना, दारू शराब पीना, तो ये सब चीज़ें हमें छोड़ना है, हमें सिर्फ ईश्वर का नाम यहाँ पे जपना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं फाउंडेशन ऑफ नामधारी। तो नामधारी का फाउंडेशन कैसे हुआ? कुछ सोर्स कहते हैं कि जो बाबा राम सिंह है वही है नामधारी सेक्ट के फाउंडर। तो ऐसा हो भी सकता है। रीज़न क्या है कि देखिए, बाबा जो बालक सिंह थे और भगत जवाहरमल जो थे, ये इन्होंने एक ग्रुप की शुरुआत की, एक सोच की शुरुआत की, और उस सोच को यहाँ पे कलेक्ट करने का काम बाबा राम सिंह ने किया। ठीक है, तो नामधारी सेक्ट की शुरुआत कही जा सकती है कि बाबा राम सिंह जी ने यहाँ पे की ऑन द डे ऑफ बैसाखी एट द विलेज भैनी। इसके साथ उन्होंने 22 प्रीचिंग सेंटर भी बनाए डिफरेंट पार्ट में देश के अंदर, जैसे कि ग्वालियर में, बनारस में, लखनऊ में, काबुल, हैदराबाद, हर जगह बनाए। और हर जगह सेंटर पे एक डिप्टी सुबह वहाँ पे इन्होंने अलॉट कर दिया, वहाँ पे एक बना दिया एक पोस्ट। ठीक है, ताकि वो उनकी जो प्रीचिंग्स है, उनकी जो थॉट्स है, वो वहाँ पे सही से पहुँच रही है या नहीं, ये काम चेक किया जा सके। इसके बाद द मूवमेंट स्टार्टेड अट्रैक्टिंग नॉट ओनली सिख्स बट ऑल्सो द हिंदूज। नाउ नामधारी सेक्ट हैड स्टार्टेड टेकिंग अ पॉलिटिकल शेप बाय 1860s। रीज़न ये कि उन्होंने बोला कि कोई भी इस मूवमेंट का पार्ट बन सकता है, कोई भी नामधारी सेक्ट को ज्वाइन कर सकता है, बस कंडीशन वही है कि आपको उस फिलॉसफी को फॉलो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव कि आपका रिलीजन क्या है, आप किस रिलीजन से हो, आप कोई बात नहीं, आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे इस थॉट को। नेक्स्ट देखें यहाँ पे, तो इनके बिलीफ्स देखें, इनकी कंडीशंस क्या थी, इनके प्रीचिंग्स क्या थी। इन्होंने कहा कि जो आदि ग्रंथ है वो ही सिर्फ ओनली रिलीजियस बुक होना चाहिए सिखिज्म के अंदर, और ये है भी आदि ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ साहिब है। ठीक है, जिसे सिखों का 10वां गुरु भी कहते हैं, 10th गुरु। ठीक है, सिखों के सॉरी 10 नहीं, यहाँ पे 11th होगा, क्योंकि 10th गुरु तो यहाँ पे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी थे। तो सिखों के 11th गुरु, मतलब 10 के बाद एक ही गुरु है अब तक। ठीक है, तो आदि ग्रंथ ही क्या होगा, ओनली रिलीजियस बुक होगा, और ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड कहना इनका ये था कि गुरु गोविंद सिंह जो थे, गोविंद सिंह, वो ओनली गुरु होने चाहिए हमारे। ठीक है, इसके बाद आइडल एंड आइडल वर्शिप्स आर इंसल्टिंग टू गॉड एंड नॉट टू बी फॉरगिवन। ठीक है, क्योंकि नामधारी जो थे वो आइकोनोक्लास्ट थे, जो मूर्ति पूजा ये सब चीज़ों को विश्वास नहीं करते थे। इन्होंने कहा कि जो मूर्ति पूजा हम करते हैं, ठीक है, वो इंसल्ट करना होता है भगवान का, इसलिए हम मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। अब एक चीज़ है जो मैंने खुद नोटिस की है, जो भी एक बड़े कह सकते हो रिफॉर्मर आए, बड़े एक ज्ञानी आए समय समय पे, चाहे गुरु नानक देव जी देख लो, ठीक है, साईं बाबा देख लो, या कोई भी देख लो, उन सब ने क्या ना मूर्ति पूजा का एक तरीके से विरोध ही किया। सब ने, एक्सेप्शन है जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती वगैरह, विवेकानंद जी हो गए, हर किसी ने मूर्ति पूजा का विरोध ही किया। नेक्स्ट, प्योर वेजिटेरियनिज्म, मतलब शाकाहारी होना, ये एक बिलीव था जो आपको मानना पड़ता था, डिसिपल को मानना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये जो थे वो पूरे ही अगेंस्ट थे किलिंग्स ऑफ कैटल्स, ठीक है, और काइंड। तो जो जीव जंतु थे, जो दुधारू जानवर थे, उनकी हत्या के ये विरोध में थे। इसके अलावा नो कास्ट सिस्टम, नामधारी के अंदर कोई कास्ट सिस्टम नहीं फॉलो होता है। आपको सिखिज्म के अंदर भी उतना नहीं पता चलता है, लेकिन फिर भी इनका कहना था कि जो भी कास्ट सिस्टम बनी है सिखिज्म के अंदर भी, वो भी खत्म होनी चाहिए। ओनली वाइट क्लॉथ्स, हमने ऊपर देखा वाइट क्लॉथ्स में ही ये रहते हैं हमेशा, नो अदर कलर अलाउड। कुका वर अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, तो बच्चों के विवाह के लिए काफ़ी, देखिए रिलीजियस मूवमेंट के साथ साथ कैसे ये सोशल मूवमेंट, और सोशल मूवमेंट के साथ साथ कैसे पॉलिटिकल मूवमेंट बन रहा है, यहाँ पे इन चीज़ों के साथ ही क्लियर होना चाहिए। कुकाज वर अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, इसके साथ जो कुकाज थे वो किसी भी तरीके से ज़्यादा खर्च करना शादियों पे व्यर्थ समझते थे, क्योंकि वो जानते थे जो भी लड़की वाले होते हैं उन पे एक फाइनेंशियल बर्डन बनता है। इसलिए उन्होंने एक रूल लगा दिया कि कोई भी जो फैमिली है ना, वो 13 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करेगी अपने मैरिज पे। ठीक है, राइट टू स्पेंड
मोर देन ₹13, ठीक है। तो ये 13 से ज़्यादा रुपये वो खर्च नहीं करेंगे। नामधारी वर रिक्वायर्ड टू वेयर 5 सिंबल ऑफ सिखिज्म। तो जो सिखिज्म में 5 सिंबल है, जो कंघा, कड़ा, कचहरा, कृपान, केश, तो ये पांचों सिंबल को मेंटेन करना ज़रूरी है नामधारीज को भी। इसके बाद उन्होंने कहा कि एक्सेप्शन इन्होंने एक ले लिया कि हम कृपान नहीं रखेंगे, हम कृपान की जगह लाठी रखेंगे, ठीक है। समझ गए आप। सिखिज्म में 5 चीज़ें होती हैं, केश, कंघा, कड़ा, कचहरा, कृपान। तो उन्होंने बोला कि कृपान को एक एक्सेप्शन मान के हम लोग कृपान का यूज़ नहीं करेंगे, हम उसकी जगह लाठी, स्टिक का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, स्ट्रिक्टली इक्वल स्टेटस टू वुमेन एंड बिलीव इनर कास्ट मैरिज। तो इंटर कास्ट मैरिज वगैरह में भी इन्होंने, इनर कास्ट मैरिज पे भी काफ़ी ज़्यादा बिलीव प्रमोट किया और इक्वल स्टेटस की बात की वुमेन्स के लेके। तो ये जो बिलीव्स हैं ये फॉलो करते थे नामधारी कूकास। अब इन बिलीव्स के साथ ही यहाँ पे हो जाता है रिवोल्ट स्टार्ट, क्योंकि जो आपका मतभेद जो शुरू होता है वो अलग अलग बिलीव के कारण ही शुरू होता है। और जो कूकास थे वो डिवाइड हो जाते हैं समय के साथ, और कुछ जो कूका है वो आपके, कुछ जो नामधारीज हैं वो आपके कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं और अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं बुच्चर खानों को। जो स्लॉटर खाने होते थे जहाँ पे कैटल्स के स्लॉट किया जाता था, उन जगहों को उन्होंने आग लगा दिया। वहाँ के जो लोग थे, जो मुस्लिम्स थे, उन्होंने उनको मार दिया, क्योंकि हमने ऊपर देखा कि जो उनका जो बिलीफ था वो ये था कि हमें कैटल की किलिंग्स को बंद करना है, रोकना है, हमें प्योर वेजिटेरियन बनना है, ठीक है। तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ। इसका साथ देखिए तो पॉलिटिकल फ्रीडम अ पार्ट ऑफ रिलीजन। तो उनका मानना था कि जो राजनीतिक स्वतंत्रता भी है ये धर्म का ही एक पार्ट है। तो गुरु का जो बाबा बालक सिंह के जो नन कॉपरेशन था, ठीक है, वो यहाँ पे कह सकते हो कि बेस्ड ऑन फ्यू थिंग्स सच एज बाइकआउट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्रिटिश। तो ये हमेशा से ब्रिटिश के खिलाफ ही थे, क्योंकि इनका मानना था कि हम चाहे सिखिज्म या किसी रिलीजन का पार्ट है, किसी भी तरीके से हम किसी का पॉलिटिकल डोमिनेंस स्वीकार नहीं करेंगे खुद पे। इसीलिए इन्होंने ब्रिटिश डोमिनेंस को रिजेक्ट कर दिया, उनकी जो चीज़ें थी उनको बाइकआउट करना शुरू कर दिया। बाबा राम सिंह हैड स्प्रेड हिज स्पेयर ऑफ एक्टिविटी। उन्होंने काफ़ी अलग अलग तरीके से अपनी जो एक्टिविटीज़ उनको स्प्रेड किया नेपाल, भूटान, कश्मीर के अलग अलग जगहों पे, और काफ़ी टच में भी रहते थे जो उस टाइम के जो जैसे रानी, झांसी की रानी, इन सब के साथ काफ़ी टच में भी थे, और रशियन के साथ भी वो टच में थे, उनको लेटर्स लिखते थे ताकि जो रशियन है वो इंडिया पे आके अटैक कर सके और ब्रिटिश से उनको आज़ादी दिला सके। अब इतनी जो चीज़ें हैं ये एक तरीके से चलो ठीक है, लेकिन हद यहाँ तब हो गई जब जो कूकास थे इन्होंने मलेरकोटला को ऑक्यूपाई कर लिया। आज के टाइम पे देखिए तो मलेरकोटला एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। पहले ये डिस्ट्रिक्ट नहीं था, ये करंट अफेयर का पार्ट है आपके। अगर आप पंजाब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मलेरकोटला अभी रिसेंट डिस्ट्रिक्ट बना है। तो जो कूकास से ये कुछ ज़्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल होते चले गए राम सिंह जी के अंदर से, और इन्होंने मलेरकोटला को अटैक किया, ऑक्यूपाई भी कर लिया। और जब इन्होंने ऐसा किया, इससे पहले वो ब्रिटिश की नज़रों में खटकते थे, और जब उन्होंने ऐसा कर लिया तो ब्रिटिश को मजबूरन भी अटैक करना पड़ा कूकास पे, और बहुत सारे कूकास को यहाँ पे मार दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। बाबा राम सिंह को भी कैप्चर कर लिया गया और उन्हें बर्मा भेज दिया गया, और जहाँ पे उनकी बाद में मौत हो गई, ठीक है, डेथ हो गई। और लेकिन कूका जो थे वो फिर भी काफ़ी अनकंट्रोल थे, और उनको अपीज़ करने के लिए, उनको खुश करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लैंड ग्रांट्स भी दिए गए कूकास को। इन 1920s कूका स्टार्टेड, ये 2 पॉइंट है आपको एग्जाम परस्पेक्टिव से याद रखने हैं। इन 1920 द कूकास रेटेड फर्स्ट पेपर सतयुग, ठीक है, पेपर ने स्टार्ट किया सतयुग जिसका नाम था, और 1922 में एक डेली पेपर स्टार्ट किया जिसका नाम था कूका, ठीक है। तो ये 2 फैक्ट भी आपको एग्जाम में के लिए याद होने चाहिए। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट था कि कैसे जो यहाँ पे 2 पर्सन थे भगत जवाहरमल, उनकी जो फिलॉसफी थी, उनकी जो टीचिंग्स थी, उनको बाबा बालक सिंह आगे लेके गए। और बाबा बालक सिंह से मिले एक आर्मी के सोल्जर, उन्होंने फौज को छोड़ के उनके जो डिसिपल बन के, और उनकी टीचिंग्स के साथ अपनी भी एक फीलिंग और टीचिंग्स को यहाँ पे इन्होंने मर्ज कर दिया कि गुरु गोविंद सिंह जी के जो थॉट्स थे हम उन्हीं को फॉलो करेंगे।
और साथ में कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस जारी की अपने डिसिपल्स के लिए, जिनमें आप यहाँ पे हमने देखा। और इन गाइडलाइंस के जारी होने के साथ इनकी जो स्ट्रिक्ट आइडियोलॉजी बनती गई, उससे यहाँ पे होने लगे डिस्प्यूट और एक अपराइजिंग देखा गया, जब कुछ कुकास ने क्या किया, स्लॉटर खाने को, बुचर खाने को यहाँ पे अटैक कर दिया, कुछ मुस्लिम्स को मार दिया। इसके बाद एक दौर शुरू हो गया, कुकास के अपने ही अंदर रिवॉल्ट होने स्टार्ट हो गए। और हमने देखा कि कैसे, देखिए सिखिज़म में क्या है ना, सिखिज़म एक गुरु गोविंद सिंह जी ने एक धार्मिक के साथ एक सैनिक जो आर्मी वाली चीज़ है ना, वो भी डाल दी अब रिलीजन के अंदर। तो सिखिज़म में किसी भी अदर रिलीजन, अदर गवर्नमेंट का डोमिनेंस एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे जो रिलीजन है, पॉलिटिकल फ्रीडम है, वो उनके धर्म का एक पार्ट बन जाता है, इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। ठीक, इसके बाद हमने देखा कि बाबा बराम सिंह कैसे अदर जो रशियंस थे, झांसी की रानी थी, उन सब के टच में रहे। और कुछ और जो कुकास थे वो और ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हो गए और मलेरकोटला तक को उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद ब्रिटिश ने यहाँ पे उन पे अटैक किया और उनको ख़त्म कर दिया, मार दिया। और फिर भी कुछ कुकास जब कंट्रोल में नहीं थे तो उनको यहाँ पे अपीज़ करने के लिए लैंड ग्रांट्स वगैरह भी दिया। तो ये था इस वीडियो का अंत। इंपॉर्टेंट वीडियो था आपके एग्ज़ाम के लिए। होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को ऐसे ही कंटेंट के लिए। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।